जी, उसकी तरफ आपके मैं इशारा भी मुताबिक नहीं करना आपने चाहूंगा। आपका पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है मैम, ये जो सीज फायर हुआ जिसको पाकिस्तान 2 घंटे भी बाकायदा मुकम्मल नहीं रख पाया, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाया, हम इसे एक्ट ऑफ टेरर माने क्या? और अगर एक्ट ऑफ टेरर मानते हैं तो किस तरह का रिटेलिएशन बनता था भारत की तरफ से? मंजू जी, आपसे सवाल है मेरा। सॉरी, मैंने आई डिडंट रियलाइज। Yes. बिल्कुल ये एक उल्लंघन हुआ है और हमें वहीं पे उसी का टैकल तो किया है, हमने उसको रिपेल किया है जो भी अटैक हुई है, लेकिन आई थिंक हमने सोचा थोड़ा संयम बरतना चाहिए, मेरा मानना है। और हमारी फोर्सेस ने वेट एंड सी का एक रिपेल तो कर दिया, लेकिन जो एक रिटेलिएशन करना था, और उन्हें डीजीएमओ के बीच में एक्सचेंजेस भी हुए हैं इमीडिएटली आफ्टर द जो उनकी इंट्रूजन्स हुई है। लेकिन एक जो अच्छी बात हुई उसके बाद से कुछ नहीं हुआ, जहां तक रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक कुछ इसके बाद उल्लंघन के बाद से उसके बाद उल्लंघन नहीं हुआ है। और कल डीजीएमओ दोनों बात करेंगे और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी होंगे। तो मुझे लगता है कि शायद एक एटलीस्ट टेम्पररी सीज फायर तो होगा, क्योंकि ये जो सडनली ये चेंज आया है, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि ये सडनली क्या बदला, क्या हुआ, मुझे लग रहा है कि क्योंकि एक तो ऑफ कोर्स वी डोंट नो द बैकग्राउंड, बट जो पाकिस्तान में जो अटैक्स इंडियन एयरफोर्स ने किए हैं, जो उनके कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर के ऊपर, उनके बेसिस के ऊपर, उनके हैंगर्स के ऊपर, और उनके बिल्कुल न्यूक्लियर फैसिलिटी बहुत ही पास थी, आई थिंक इन सब चीजों की वजह से पाकिस्तान घबरा गया और उन्होंने उनको इंटरवेंशन मांगा प्रेसिडेंट ट्रंप का, और उन्होंने इंटरवीन किया। मैम, ये क्या आपके मुताबिक ये एक तरीके से प्रूडेंस वाला कदम रहा कि हम सीज फायर के लिए अग्री कर गए, या फिर हमने एक तरीके से अग्रीमेंट दे दिया कि हम सीज फायर कर रहे हैं? हमारी सारी तरीके से अगर देख लें, राजनीतिक तरीके से, कूटनीतिक तरीके से, सामरिक तरीके से, हमारी ताकत पाकिस्तान से कई गुना बड़ी है। तो जिस लक्ष्य को लेकर चले थे वो पूरा किए बगैर सीज फायर पर अग्री कर जाना, अग्रीमेंट कर देना एक प्रूडेंस वाला फैसला है क्या? क्योंकि मुझे लग रहा है, क्योंकि हम हमेशा, हमारी जो प्रधानमंत्री जी हैं सब हमेशा कह रहे हैं कि इट इज नॉट एन ईरा ऑफ वॉर, और उसी को लेकर मुझे लग रहा है इंडिया पे प्रेशर भी डाला गया कि आप डिप्लोमेसी और इससे सॉर्ट आउट करिए। और उनको लगा कि पाकिस्तान की जो, आई थिंक पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है, पीआर मशीनरी है, वो बहुत स्ट्रांग है कंपेयर टू हमारी प्रोपेगेंडा मशीनरी से। और साथ में जो अमेरिका है वो अपने दोनों पाकिस्तान के साथ भी खड़े रहना चाहते हैं। वो मैम, आप ये कह रही हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स प्रोपेगेंडा से चलती है? ऑल्सो टू सम एक्सटेंट, यस, इट गेट्स इन्फ्लुएंस्ड, और साथ में उनका भी इंटरेस्ट है। वो यूएस भी अपना वहां पे अपना जो इन्फ्लुएंस है यूएस पाकिस्तान के साथ, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। इंडिया के साथ तो बढ़ा रहे हैं दोस्ती, अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी बढ़ा दिया, लेकिन साथ में उन्हें अबैंडन नहीं किया है पाकिस्तान को। और हम पर किस तरह का दबाव था मैम? हम पर किस तरह का दबाव था कि हम बाकायदा पूरा राष्ट्र एकजुट था, पूरा विपक्ष एकजुट था, देश की सेना को फ्री हैंड था, सेना सक्षम थी, तैयार थी, मुंह तोड़ जवाब दे रही थी, बावजूद इसके भी अग्रीड टू दी सीज फायर? हम पर क्या दबाव था? बिल्कुल, we were in a great position of strength, but we don't know exactly what back channel negotiations or talks have taken place. लेकिन जो भी था उसकी वजह से हमने ये लिया, क्योंकि हम मानते हैं कि अगर नेगोशिएशन से सेटल हो सकता है, पीस एंड डिप्लोमेसी, पीस आ सकती है डिप्लोमेसी के थ्रू, तो हम उसको एक चांस देंगे। लेकिन हमने जैसे कहा है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, हमारा कोई भी चीज खत्म नहीं हुई है, और अगर कोई भी टेरर अटैक होता है इसके बाद, इट विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर एंड देन वी विल अटैक।